हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, ये 2.26। देखो इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, कहता है इट इज़ क्लेम्ड दैट टू सीजियम क्लॉक्स पता ही है आप सभी को, ठीक है। इफ़ अलाउड टू रन फॉर द 100 ईयर्स के लिए वो चली हैं एंड फ्री फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई उनमें, ठीक है। एंड मे डिफर बाय ओनली अबाउट 0.02 सेकंड, और उन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.02 सेकंड का आ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं बताओ? ये चीज़ समझ में आ रही है? टू सीजियम क्लॉक है, इफ अलाउड टू रन फॉर 100 ईयर्स फ्री फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस मे डिफर बाय ओनली अबाउट कितना, 0.02 सेकंड से वो डिफर हो रही है, ठीक है। यानी कि ये एरर आया है, बेसिकली ये बात है, ठीक। नाउ कहता है व्हाट डज दिस इम्प्लाई फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड सीजियम क्लॉक इन मेजरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकंड। देखो 100 ईयर्स में इतना आया है, मतलब एरर, इतना ही डिफरेंस आया ना दोनों उनमें जो क्लॉक्स में, तो यानी कि इतना ही एरर आया है 100 सालों में। तो वो पूछ रहा है आपसे कि स्टैंडर्ड सीजियम क्लॉक में यानी कि 1 सेकंड में हम क्या एरर जो है समझ सकते हैं, या फिर एक्यूरेसी, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, व्हाट डज दिस इम्प्लाई फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड सीजियम क्लॉक इन मेजरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकंड। देखो जैसे कोई एरर होता है, जैसे हम बोलते हैं ना 100 प्लस माइनस 0.01, तो इसमें ये एक्यूरेसी क्या बनती है इसकी कि 100 में प्लस का 0.01 कर दो या फिर माइनस का 0.01 कर दो, वो उसकी एक्यूरेसी में कंसीडर कर लेते हैं हम, ठीक है ना, कि कहाँ तक वो एक्यूरेट होगा, एक लिमिट हमें पता चल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर मैं देखो यहाँ पर सिंपल एरर की बात करूँ, ठीक है, तो सिंपल एरर तो हमें पता ही है कि हमारा फ्रैक्शनल एरर कैसे निकलता है, डेल्टा टी बाय टी होता है, या नहीं बताओ, ठीक है ना। एरर ऐसे ही निकलता है। तो डेल्टा टी क्या है यहाँ पर, एरर ये वाला है कि 100 सालों में इतना आया है 0.02 सेकेंड, 0.02 सेकेंड, और जो टाइम है वो कितना है हमारे पास, 100 ईयर्स का है। लेकिन ये दोनों ही सेकंड में होने चाहिए, तभी हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, ये डेल्टा टी बाई टी वाला, तो ये एरर है, ठीक है। तो 0.02 तो ये हो गया, ठीक है। अब 100 ईयर्स को किस में करो, सेकंड में करो। कैसे करोगे, देखो 100 ईयर्स है, ठीक है। एक साल में बताओ हमारे पास कितने दिन होते हैं, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 100 साल है ना, तो हम इसको सेकंड में चेंज कर रहे हैं, तो ईयर आ गया, ईयर को करो डेज में चेंज। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, जल्दी से बताओ, 365, बताओ 365.25, ये मैंने आपको बताया भी हुआ है। देखो ना, लीप ईयर में 366 नहीं होते, और ये कितने साल बाद आता है, 4 साल बाद आता है। तो ये जो 366 आया 4 साल बाद, ये क्यों आया 4 साल बाद ही, क्योंकि हमारे पास एक साल में एक्चुअल में होते हैं 365.25 डेज, तो ये 0.25 हम कंसीडर यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखो ना 365.25 और चौथे साल में ये 365.25 ये बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर देखो ज़रा, इन 4 साल में हमने इसको कंसीडर नहीं किया, तो अब जो 4 साल बाद अब जो होगा हमारे पास, वो देखो क्या होगा, 0.25 ऐड करो, इसको 1 बनता है, देख लो करके, 0.25 5 10 5 15 और 5 20, तो इसका 0 आया, 2 आ गया, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, तो 0.2 के बाद आएगा क्योंकि 2 के बाद, तो 1 बन रहा है ना। तो ये 1, इनका ये जो 1 है हम कंसीडर कहाँ ले लेते हैं, चौथे साल में, तो वो 366 कंसीडर कर लेते हैं हम। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ये मतलब हमारा ये वाला जो होता है ना साल, 4th ईयर, वो 4th ईयर हम क्या कंसीडर करते हैं अपना, 366 डेज़ का कंसीडर करते हैं, इसीलिए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखो 0.25 ये और ये 0.25 ये वाला, ये सारा ऐड हो जाएगा ना फिर, ठीक है ना। तो इसमें ऐड हो गया, तो मतलब ये समझ रहे हो। तो ये जो 4th ईयर जो बनता है ना हमारा, यही वाला बनता है 366, मतलब ये नहीं कि यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया ऐसे, लेकिन ये वाला ही जो है ना, ये वाला बन जाता है। ये 0.25 भी ऐड हो जाएगा, ये 3 तो हैं ही, और 0.25 4th ईयर के ऐड हो गए, तो ये मिल के क्या बना देते हैं फिर, पिछले ये भी ऐड हो जाते हैं इसमें, 366 का बन जाता है। जैसे ऐसे समझो, जैसे ईयर 2000 है, अगर ये हमारा लीप ईयर है, तो अगला कौन सा होगा, 2004 होगा, समझ रहे हो। इससे आप कंसीडर कर सकते हो। देखो ये लीप ईयर है, लीप ईयर हो गया, फिर 2001 आया, फिर 2002 आया, फिर 2003 आया। अब जो 2004 होगा ये लीप ईयर होगा, ये भी क्या होगा, लीप ईयर। अब देखो ना, इसके 365.25, इसके भी 365.25, और इसके भी 365.25, और ये 4th ईयर जो है इसके भी 365.25। लेकिन ये हम कंसीडर 4th ईयर क्या कर लेते हैं, बताओ, 366 डेज़ का, इसलिए लीप ईयर बोलते हैं, क्योंकि ये सारे ऐड हो जाते हैं,
ये वाले इसमें ही ऐड हो जाएंगे, तो ये पूरा एक दिन बन जाता है, जो कि मैंने यहाँ करके भी दिखाया आपको, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर ये 366 डेज़ का कंसीडर होता है। समझ रहे होंगे, अब बात समझ में आ गई होगी आपके। तो यही है कहानी। तो ये 365.25 लिखेंगे इसको, और हमारे पास ये डेज़ आ गए, और 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो ये कहानी इस तरीके से बनती है। तो यहाँ पर देखो हम लिख लेते हैं ये 100, और ये 365.25 है, इंटू में 24, इंटू में 60, इंटू में 60। ये कहानी आ गई। क्लियर है, ये रफ था इसलिए ऐसे कर दिया। आ रही है बात समझ में, बताओ कोई दिक्कत इसमें तो बता दो। सिंपल सी कहानी है, कुछ नहीं है, ठीक है। अभी मैं सिंपल भी तरीका बता दूंगा कि ये तो फ्रैक्शनल एरर हो गया, सिंपल भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो ऐसे ही, ठीक है। लेकिन अभी समझ लो पहले इसको, कैलकुलेशन ही है मेन। देखो अब यहाँ पर ये 2 आ गया, ठीक है, इसका पॉइंट हटा तो ये 100 लग गया, ठीक, पॉइंट हटा ना तो 100 आएगा यहाँ। ये वाला 100 ये रहा, ये 36525 है, इसका पॉइंट हटा तो 100 ऊपर चला गया, और ये 24 है, और ये 6 6 36 हो गया, और ये 2 जीरो के लिए मैंने यहाँ पर 100 लिख दिया इस तरीके से। बताओ कोई दिक्कत है? अब देखो बड़ा इजी हो जाएगा, ये देखो ये 200 है, ठीक है, और 200 हो गया ना ये। अब देखो ज़रा ध्यान से, ये कितना आ गया, 36525 इंटू में 24 इंटू में 36, और ये वाले देखो 2 2 4 और 2 6, 6 जीरो होगी, तो यानी कि 10 की पावर 6 आ गया है, ठीक है। अब देखना यहाँ पर ये 200 और इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 36525 है, इंटू में 24 को जब आप 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 864, ठीक है, और ये 10 की पावर 6 एज इट इज़। ये सब रफ है, क्लियर। यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। अब देखो ज़रा मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे आप लोग, 200 और ये 36525 को जब 864 से करोगे आप मल्टीप्लाई, तो आपके पास देखो क्या आने वाला है यहाँ से, ये आएगा आपके पास 3155600, और ये 10 की पावर 6 यहाँ आ गया, ठीक है। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। अब देखो ज़रा क्या होगा यहाँ पर, ये 2 है और ये कितना है 31556। देखो अब ये डिवाइड तो करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर जीरोज़ लगा दो ताकि ये इससे इजीली डिवाइड हो जाए। देखो ये कितना है 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, 6 है, तो ये भी 6 ऊपर बनाओ। तो क्या करूँ मैं, मान लो इसमें जीरोज़ ऐड करूँ, 1 2 3 4 5 जीरोज़ ऐड करी, लेकिन अभी ये कितना बन रहा है 2 लाख, और ये कितना बन रहा है 3 लाख समथिंग बन रहा है, 3,15,576, ठीक है। तो ये 2 लाख है, अभी भी ये क्या है छोटा नंबर है, तो 1 जीरो और लगा दी। तो हमने कितनी जीरोज़ लगाई हैं यहाँ बताओ, 6 जीरोज़ लगाई हैं, यानी कि 10 लाख से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 10 की पावर 6 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो 10 की पावर 6 से ही नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ऐसे अपनी मर्जी से तो जीरो नहीं लगा सकते हम। अब क्या करो, देखो इसको सोल्व करने का इजी तरीका क्या है, अब पहले 2 से डिवाइड कर दो, तो 1 आएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसको भी कर दो 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। फिर अगेन इसको कर दो, देखो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2 5 ज़ा, फिर ये कितनी जीरो बची 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसको भी कर दो 2 से, 2 7 ज़ा 14 और 2 8 ज़ा 16, फिर 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, ये बनेगा। फिर अगेन कर दो ये 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, कितनी जीरोज़ बची 1 2 3 4, 1 2 3 4। आ रही है बात समझ में या नहीं बताओ, ठीक है, बड़े ध्यान से करना ये। फिर इसको करो 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 7 ज़ा 14। बस अब नहीं जाएगा ये, क्योंकि 7 आ गया ना यहाँ, और यहाँ तो चलो ये तो 2 पे जा रहा है, लेकिन ये नहीं जा रहा, तो यहीं तक ही रखेंगे हम इसको, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर अब आप देखना इसको और इसको डिवाइड करो। देखो यहाँ करते हैं हम, 2,50,000 है ये, और ये कितना है 3,9,447। तो देखो यहाँ से ही थोड़ा सा आइडिया लेंगे हम, किस पे जाएगा ये, 6 3 ज़ा 18, 7 3 ज़ा 7 पे भी देख सकते हैं हम इसको करके। देखो 3,9,447, 7 से कर सकते हैं, 7 3 ज़ा 21 आ रहा है, 7 7 ज़ा 49, 7 4 ज़ा 28 और 4 32, 7 4 ज़ा 28 और 3 31, फिर 3 7 9 ज़ा 63 और 3 66, फिर 6 7 3 ज़ा 21 और 6 27, ठीक है। ये तो ज़्यादा आ गया, तो यानी कि ये 6 पे जाएगा, ठीक है।
तो इसको 6 पे करते हैं। देखो 6 से करेंगे अगर हम तो 6 7 ज़ा 42, 4 बचा, 6 4 ज़ा 24 और 4 28, 2 बचा, 6 4 ज़ा 28 और 2 कितना 38, ठीक है। 6 4 ज़ा 24 और कितना हो गया ये 6 4 ज़ा 24 और 2 कितना हो गया हमारे पास कितना हो गया ये 26, ठीक है। 2 ही बचा यहाँ और 6 9 ज़ा 54 और 2 56, 5 बचा, 6 3 ज़ा 18 और 5 23 ये आ रहा है। तो 2 3 6 6 8 2 ये आ रहा है। 10 में से 2 गया कितना होता है हमारे पास 8 होता है, और 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया अगेन 3, यहाँ क्या बचा 4, 4 में से 3 गया 1 ये रहा। फिर एक 0 उतारेंगे, ये तो 6 पे चला गया, ठीक है। फिर पॉइंट लगेगा अगर ये जा रहा है ये, ठीक है। अब देखो किस पे जा सकता है ये है 1,33,000 और ये देखो 3 3 ज़ा 4 3 ज़ा ये 3 पे जाएगा, देखना आप करके देखना, क्योंकि 3 3 ज़ा यहाँ 9 आ रहा है यानी कि 90 कुछ आएगा समथिंग, ठीक है। और अगर आप इसको 4 से करोगे ना 4 3 ज़ा 12 यानी कि 1,20,000 कुछ आ रहा आएगा, लेकिन ये भी तो है यहाँ पर, ये भी मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स्ट्रा ही जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने 7 से करा था लेकिन एक्स्ट्रा ही गया था, तो 4 से नहीं करेंगे इसको, हम 3 से ही करेंगे, आप करके देख लेना बस ये, ठीक है। तो 6.3 आ रहा है ये, इसको सोल्व करके ये वाले को, ठीक है। इनटू में ये वाला 10 की पावर कितना हो गया 12 हो गया, और ऊपर जाके ये 10 की पावर माइनस का 12 हो जाएगा। ये 10 की पावर 12 हो गया ना, 6 और 6 12, ऊपर जाके -12, ठीक है। तो या तो इसको ऐसे लिखो, या फिर अगर ये पॉइंट आप ऐसे लिखोगे, पॉइंट आगे लगा दोगे तो 0.63 बनेगा। ये कितना बनेगा 0.63 बनेगा, ठीक है। तो अगर ये इस तरीके से लिखें हम, तो पॉइंट हम लेफ़्ट साइड लेके गए तो यानी कि 10 की पावर प्लस में आएगी। लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो 10 की पावर प्लस में रखते हैं, एक पॉइंट लेके गए हैं तो एक ही प्लस में, और अगर राइट साइड लेके जाते हैं तो माइनस में चलती हैं पावर्स, ठीक है। ये मैंने बहुत बार बताया आपको। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 0.63 इंटू में 10 की पावर -11। तो देखो या तो ये हम अप्रॉक्सीमेट लेके चलें कि भाई 10 की पावर -12 सेकंड का होगा, या तो एरर 1 सेकंड में, और या फिर 10 की पावर -11 सेकंड। मतलब ये देख रहे हो ना 1 में 10 की पावर 11 ऐसे है, यानी कि 1 के आगे यहाँ कितनी जीरो 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब अगर हम देखें तो पॉइंट बनाएं अगर हम इसका, तो कितना बनेगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो आएंगी ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ज़रा पॉइंट कितना आएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 11 में ये वाला 1 आ जाएगा। तो देख लो ये इतने सेकंड का एरर होगा किस में 1 सेकंड में, समझ रहे हो। अगर 11 वाला लें तो मतलब ये वेरी कर सकता है 10 की पावर -11 से 10 की पावर -12 तक, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे सो देयर इज़ एक्यूरेसी, मतलब वही है कि एरर जो होगा इसमें वो एक्यूरेसी ऑफ 10 की पावर -12 लिख दो या फिर -11 लिख दो, आपकी इच्छा है। 10 की पावर -12 पार्ट इन 1 सेकेंड, ऐसे आप लिख सकते हो इसका आंसर। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो मेन है ये कैलकुलेशन ही बस समझनी थी आपको कि कैसे करनी है। तो ये हमने ऑब्वियसली बात है 10 की पावर्स में ले लिया ना। अब ये ऑब्वियस बात समझो कि 10 की पावर माइनस में यहाँ चल रही है, तो ये नंबर कुछ मायने नहीं रखते, समझ रहे हो। क्योंकि मान लो इसको भी हम रखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो ये 0.63 रखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। मान लो ये वाला 0.63 रखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये अब कहाँ जाते हैं और इधर, अब यहाँ मतलब क्या आ जाता है, यहाँ ये 6 3 आ जाता, तो कोई मायने नहीं रखता। तो इसलिए 10 की पावर में अप्रॉक्सीमेट हम इसको करके चलते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेट 10 की पावर -11 सेकंड की कहानी आएगी। क्लियर है, बताओ, ठीक है। कर लोगे इस क्वेश्चन को, सिंपल ही रहा, मेन कैलकुलेशन की बात है, ठीक है। कर लोगे ना इसको, तो वही है एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख के घबराना नहीं आपने, बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है आपका माइंड थोड़ा और ज़्यादा वर्क करता है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो कर लोगे इनको तो बहुत अच्छा है। और देखो मैं बार बार बोलता हूँ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हो गई, एग्जाम्पल हो गई, ये सब आपके बोर्ड में तो चलो है ही है फायदेमंद, लेकिन आपका जो नीट एग्ज़ाम है या जेई के जो एग्ज़ाम है उनमें तो बहुत ज़्यादा ये जो है आपको हेल्पफुल रहेंगे। क्लियर, इसलिए इनको तो करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।